महाराज के परम पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग पाठ्यक्रम में भक्ति के बारे में सुन रहे थे। बिना ईश्वर की भक्ति किए इस जीव का कल्याण नहीं है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, इसके संबंध में एक बड़े अच्छे संत हुए हैं रविदास जी महाराज। वो अपनी वाणी के माध्यम से लिखते हैं, भक्त और भगवान के बीच में जन्मों जन्मों का संबंध होता है। और जिस भक्त के हृदय में भक्ति की उपज नहीं हो, पता है भक्त और भगवान ये एक सिक्का के ही दो पहलू हैं। रविदास जी में तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। चंदन पानी में घोल करके हम लोग मस्तक पर तिलक करते हैं। चंदन में जब पानी की बूंद मिला करके उसको घिसते हैं तो घिसते घिसते चंदन पानी दोनों एक समान हो जाता है। संत महात्मा गण बताते हैं, भक्त और भगवान का भी संबंध ऐसा होना चाहिए। प्रेम इतनी आगाध हो जाए कि भक्त के बिना भगवान नहीं रह पाए और भगवान के बिना भक्त नहीं रह पाए। ऐसा प्रेम जब उस भक्त को हो जाएगा, उनको भक्ति में सफलता मिलने में विलंब नहीं होगा। और संत रविदास जी महाराज क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हम लोग संध्या का समय जब होता है तो क्या करते हैं, कपड़े का या रुई का बातें बनाते हैं, उसमें ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि बातें नहीं बनाई जाए तो क्या बिना बातें के ज्योति प्रज्वलित हो जाएगा? नहीं होगा। तो बातें के बिना ज्योति नहीं, ज्योति के बिना बातें, ये दोनों का अनाश्रय संबंध है। रविदास जी महाराज के कहने का मतलब ये है कि भक्त और भगवान का भी संबंध ऐसा ही होना चाहिए, तब जीव का कल्याण हो। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत करे दिन राती। और प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हम लोग गले में मोतियों की माला पहनते हैं, यदि धागा नहीं रहे तो मोती को प्रयोग करके पहनेंगे कैसे? तो दोनों का भी संबंध होता है। उसी तरह का संबंध भक्त और भगवान का होना चाहिए। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। और कहते कहते अंत में रविदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करो रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये भाव, ये भक्ति हम सबों के अंदर होनी चाहिए। भक्त की ऐसी दृष्टि हो जाए, हर चीज में उसको अपने प्रभु का ही दीदार हो, प्रभु का ही दर्शन। ये भाव जिस भक्त के अंदर हो जाएगा, उसको परमात्मा भगवान मिलने में कभी देर करेंगे, कभी देर नहीं करेंगे। जैसे ही मन मंदिर पवित्र होगा,
तो प्रभु का दर्शन तो अनायास ही हो जाएगा। किसी भक्त ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, अब तक गन्ना पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। हम लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो कैसे जाते हैं? सुबह सुबह मंदिर की सफाई होती है, धुलाई होती है, मंदिर को स्वच्छ पवित्र किया जाता है, कूड़ा करकट को झाड़ू से बुहार करके निकाल दिया जाता है, पानी के द्वारा साफ किया जाता है, पोछा लगाया जाता है, और फल फूल दीप ये सब जला जला करके हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन इस बाहरी मंदिर के तो हम इतनी देखभाल करते हैं, लेकिन जिस मंदिर को, जिस साढ़े 3 हाथ के इस मंदिर को परमात्मा ने स्वयं बनाया है, जिसके बिना ईश्वर को पाना मुश्किल है, जिस मंदिर के बिना ईश्वर का दीदार करना मुश्किल है, ऐसे मंदिर में हम आप जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पूजा करने से पहले जो मुख्य द्वार है, मुख्य गेट है, उसी को अपवित्र कर देते हैं। चले हम भगवान की पूजा करने के लिए, और जिस मुख से हम भगवान का नाम लेते हैं, इसी में खैनी डालते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं। ये सारी जो गंदी गंदी चीजें हैं, इन सारी चीजों को डाल डाल करके तो हम इस भगवान के बनाए गए मंदिर को अपवित्र कर दिए। और पवित्र जगह में और पवित्र वातावरण में रह करके कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहे, भगवान की पूजा करना चाहे, ये संभव नहीं। संभव तभी हो सकता है जब हम गुरु के बताए हुए ज्ञान के आधार पर चल करके इस मंदिर को हम स्वच्छ करें, पवित्र करें, तब ईश्वर का दर्शन हो, और तब भक्त को हर समय हर जगह ईश्वर का दीदार होता है। जिस जगह में, जिस चीज में प्रभु का दर्शन नहीं, वह चीज भक्त के लिए किसी काम का नहीं होता। हम लोग भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज को जानते हैं। वो कैसे भक्त थे? 14 वर्ष वनवास काल की अवधि पूरी हो जाने के बाद जब भगवान श्री राम माँ सीता लक्ष्मण के साथ अयोध्या आए हैं, और अयोध्या आने के बाद जब राज्य सिंहासन पर आसीन हुए हैं, एक दिन बात ही बात में भाई भरत को सबका परिचय करवा रहे, सबसे उनका परिचय करवा रहे। हनुमान जी से परिचय करवाया, सुग्रीव से परिचय करवाया, विभीषण जी महाराज से परिचय करवाए, जिन्होंने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को वनवास काल के दौरान और खास करके सीता हरण हो जाने के बाद राम रावण का जो युद्ध हो रहा था, उस दौरान जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भगवान की सहायता की, तो भाई भरत से भगवान श्री राम का परिचय करवाए। परिचय करवाते करवाते जब हनुमान जी से परिचय करवाने लगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, देखो ये जो कवि हैं, कवि कहते हैं मनोरथ, ये जो कवि हैं ये हमारा अनन्य भक्त है। इन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में हमारी बहुत प्रकार से सहायता की। मैं हनुमान का जितना भी बड़ाई करूं वो कम ही हो। प्रभु के मुझसे हनुमान जी की बड़ाई सुनते सुनते माँ जानकी बड़ी भावुक हो गई। माँ जानकी बड़ी भावुक हो गई। माँ जानकी अपने आप को रोक नहीं पाई। उनके गले में एक बहुत दिव्य कीमती मोतियों की माला माँ जानकी ने वो गले से उतारा और हनुमान जी को बुलाया
और हनुमान जी को बुला करके उसके गले में पड़ा। माँ जानकी बड़ी प्रसन्न होकर के ये उपहार हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी को तो माँ सीता ने गले में मोतियों की माला पहना दिया, लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं, एक जगह जाकर के बैठ गए, गले से माला खोलते हैं। अब खोलने के बाद एक एक मोती को तोड़ तोड़ करके दांतों से काट काट करके देखने लगे। देख लेते थे, अब फेंक देते। फिर दूसरे मोतियों की एक माला लेते थे, दांतों से काट लेते थे, काट के देखते थे, फिर फेंक देते थे। इसी तरह से जब बहुत सारे मोतियों की माला को काट काट करके फेंक दिए, तो माँ जानकी इस दृश्य को देख करके बहुत दुखी हो गए। और जितने वहां सभा में लोग बैठे हुए थे, सभी क्या कहने लगे, देखो माँ जानकी ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी को मोतियों की माला दी। कितना ये कीमती माला है, लेकिन देखो ये क्या कर रहा है, दांत से काट काट करके फेंक रहा है। आखिर है तो जाति का बंदर ही, इसको क्या पता है कि मोती की माला का क्या कीमत होता है। कि कीमत मालूम होता तो शायद ऐसा नहीं करता। माँ जानकी हनुमान जी को बुलाती है और कहते, देखो हनुमान, मैंने प्रसन्न होकर के तुमको मोती की माला को भार दिया, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैया, जिस चीज में मेरे प्रभु का वास नहीं हो, वो चीज मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो क्या कह रहे हो। हाँ मैया, आपने जो मोतियों की माला मुझे दी, मैं वो काट काट के इसलिए देख रहा था कि इसमें मेरे प्रभु का वास है या नहीं, लेकिन मैंने देखा एक भी मोतियों में मेरे प्रभु का वास नहीं है, इसीलिए मैं इसे फेंकते चला जा रहा हूँ। तो माँ सीता कहती है, तुमको इतना अहंकार हो गया है, इतना गौरव है, जिस चीज में तुम्हारे प्रभु का वास नहीं, वो चीज किसी काम का नहीं, तो क्या तुम्हारे अंदर में मेरे प्रभु का वास है। और मैया अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तो हर समय हर क्षण प्रभु को अपने अंदर में दिखा के रखता हूँ। तब माँ सीता ने कहा है कि क्या तुम दिखा सकते हो जिस बात को तुम इतना गौरव के साथ चाहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अवश्य दिखा सकता हूँ। और उसी समय हनुमान जी ने सबों के सामने में अपने सिरों को फाड़ करके दिखा दिया। और क्या देखा, उसके अंदर में प्रभु श्री राम और माँ जानकी विराजमान है। श्री सद्गुरु महाराज ये है असली भक्त की पहचान, जो हर समय हर क्षण प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं और हर चीज में प्रभु का ही दर्शन करते हैं। ऐसे भक्त जब हम आप बनेंगे, तो क्या उस भक्त को स्वप्न में भी कभी कष्ट हो सकता है। यही बात अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, राम कृपा तुम सपने हो जीवन में विश्राम। जो भक्त हर समय हर क्षण प्रभु की भक्ति में लीन रहेगा, उसको जगे हुए में क्या स्वप्न में भी कभी दिक्कत कभी कष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि भक्त का सारा कष्ट प्रभु हरण कर लेते हैं। यही आप सबों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।